मैं सीधे सप्पल साहब के पास चलता हूं। सप्पल साहब, मुझे बताइए, आप लोग भी मुस्लिम वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी से लड़ रहे हैं। अखिलेश यादव ने ये क्या कर दिया, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को ध्रुवीकरण का मौका दे दिया, दूसरी तरफ अब जो कार्ड उन्होंने खेला है, कहीं टोटल मुस्लिम वोट उनके तरफ कंसोलिडेट ना हो जाए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस के मुस्लिम वोट बैंक का क्या होगा? दीपक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि जिन्ना को जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल की कैटेगरी में खड़ा करना बेहद गलत राजनीतिक वक्तव्य भी है और समझ भी गलत है, क्योंकि केवल कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है इतिहास में जिसने जिन्ना के साथ कभी समझौता नहीं किया, कभी हाथ नहीं मिलाया था। और जब 1937 में दीपक जी चुनाव हुए थे ब्रिटिश इंडिया में, 10 राज्य थे, तो जिन्ना और उनकी मुस्लिम लीग तो तभी खत्म हो गई थी। 10 के 10 स्टेट में वो हार गए थे। कांग्रेस ने सरकारें बनाई थी सब जगह, 7 जगह अपनी और 3 जगह गठबंधन की। उनको दोबारा जिंदा कर दिया सावरकर, मुखर्जी साहब ने और हिंदू महासभा ने। जब गांधी जी ने कहा कि भारत छोड़ो और उन्होंने सरकारें छोड़ी कांग्रेस ने, तो उन्होंने फटाफट 3 राज्य में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकारें बना ली और जिन्ना को दोबारा जिंदा कर दिया। ये इतिहास है। और इनकी सरकार ने ही, मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की सरकार ने ही सिंध की असेंबली में 2 नेशन थ्योरी का प्रस्ताव पारित करके ब्रिटिश इंडिया को भेजा, ब्रिटिश सरकार को भेजा। तो ये इतिहास हमारा है कांग्रेस पार्टी का कि अगर उस समय हिंदू महासभा ने, सावरकर और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अगर जिन्ना को जिंदा नहीं किया होता, तो आज बीजेपी को सुख ना मिल रहा होता कि आज उनके जो दिल बलियों उछल रहे हैं कि मिल गया जिन्ना हो गई जीत, मिल गया जिन्ना हो गई जीत, वो नहीं उछलता। और मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आता है कि जिन्ना से बीजेपी को इतना प्रेम क्यों है। कभी अडवाणी जी तारीफ करते थे, कभी जसवंत सिंह जी उनका सेकुलर बोलते थे, कभी इनकी पार्टी में और लोग उनको जस्टिफाई करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो कभी किया नहीं है। और इसलिए कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव के वक्तव्य की भी निंदा करती है, क्योंकि जिन्ना भारत के परंपरा का हिस्सा नहीं है। और आपकी बात पे भी, जब आपने मुझसे पूछा मुस्लिम वोट बैंक, दीपक जी, आप ये मान रहे हैं कि इस देश में जितने मुस्लिम मतदाता हैं वो जिन्ना की तारीफ सुनकर उनके पक्ष में वोट देते हैं। आपको ये याद होना चाहिए कि 47 में जब भारत के विभाजन हुआ, जो लोग जिन्ना में यकीन करते थे वो पाकिस्तान चले गए। जो पाकिस्तान के मैच जीतने पर पटाखे फोड़ते हैं, मैं उस सोच की बात कर रहा हूं। आज भी जो भारत गुरदीप जी, आज भी हकीकत है कि आज भी पाकिस्तान के मैच जीतने पर पटाखे फोड़े जाते हैं। भारत को अपने मातृभूमि माना है, उन्होंने भारत को चुना है, भारत की सरजमी को चुना है, भारत की मिट्टी को चूमा है। वो लोग जिन्ना को देके वोट नहीं देते हैं। ये मुझे बताइए ना गुरदीप जी, इसका जवाब दीजिए मुझे। आज भी भारत के हार पर पाकिस्तान से फटाके क्यों फोड़े जाते हैं, या भारत की न्यूजीलैंड से हार पर फटाके क्यों फोड़े जाते हैं? इसकी जीत क्यों मनाई जाती है देश के अंदर? ये कल भी हुआ और ये पिछले संडे भी हुआ। आप भी इस बात को जानते हैं। ये कौन सी सोच है, ये कौन सी सोच है जो तालिबान को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बोलती है? दीपक जी, बड़े शर्म की बात है कि इस देश में 8वां साल है मोदी जी की सरकार और 5वां साल है योगी जी की सरकार है, पर अगर कोई ऐसी घटनाएं घटती हैं वो रोक नहीं पा रहे हैं, उनका प्रशासन विफल है। एक बात, इस बात को समझिए, इस बात को झुंझुने की तरह बजाना बंद करे बीजेपी के लिए जो सवाल है कि आज जो चुनाव जिन मुद्दों पर लड़ना है, पिछले 7 साल से आप मुसलमान के खिलाफ बोल रही है बीजेपी, लेकिन नुकसान किसका कर दिया है? पूरे हिंदू समाज का कर दिया है। बेरोजगार कौन है? हिंदू समाज है। आज महंगाई कौन झेल रहा है? हिंदू समाज भी झेल रहा है। कोविड में मृत्यु हुई।